वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो शंकर भगवान की जय। 16 सोमवार व्रत कथा शुरू। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई, इसलिए वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचारे ही कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर पार्वती माता क्रोधित हो गई। यद्यपि शंकर भगवान ने नेक प्रकार से समझाया, पर वे न माने और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन उसी शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण के कोढ़ को देख दुखी हो उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 सोमवारों का व्रत यथाविधि करो, तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा से स्वच्छ और से साफ गेहूं का आटा लें, उसकी 3 अंगा बनावें। फिर घी, गुड़, दीप, जनेऊ, पुंगी फल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान को सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार हो तो पाव से पीतर आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबीजनों और अपने में बांट लो। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत किया और ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से वह बहुत ही जल्दी रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग से मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह 16 सोमवार के व्रत का पता चला तो उन्होंने भी अपने रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण जब माता का आज्ञाकारी बन गया, तब उसने इसको जानना चाहा। जब उसे पता लगा कि मेरे मनाने का कारण 16 सोमवार के व्रत थे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। ब्राह्मण मित्र को जब पता लगा कि वह कार्तिकेय के अनुकूल 16 सोमवारों के व्रत के सुपरिणाम हुआ है, तो उसने भी अपने विवाह के लिए 16 सोमवारों का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवरनी हथनी जिस युवक के गले में माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण विश्वम्बर राजसभा में गया। हथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण विश्वम्बर सभा में एक और बैठ गया और हथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत के सुपरिणाम स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने भी इस पुत्र की लालसा के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। सुप्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयारी करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री प्रसिद्ध के परामर्श से उसने रानी को त्यागना ही पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे, उसकी
नजर एक वृद्धा पर पड़ी। वह अपना कथा सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठड़ी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर से आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठड़ी को उड़ा कर ले गई। अब तो वृद्धा ने रानी को अपने पास से धक्का देकर भगा दिया। इसके बाद रानी आशय की खोज में तेली के घर गई, लेकिन उसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर से दुत्कारी जाती रही। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह उसे एक शिवालय में गोसाई के पास ले गया। रानी ने गोसाई जी से पूरी आप बीती कह सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में ही आश्रय दे दिया। रानी जिस चीज को छूती बिगड़ जाती, पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गोसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवार के व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को सपन आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गोसाई जी ने रानी को विदा करने से मना कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं ही गोसाई की सेवा में उपस्थित हुआ और रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी अब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर भगवान की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और अंत में सुखपूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जगपालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पार्वती पर्वत पे विराजे शंकर कैलासा, भांग धतूर के भोजन भसनी में भासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंगा विराजे गल मुंडन माला, भोले गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावो नित उठ दर्शन पाओ, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा। वो शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम